नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में। तो देखिए, मेरे पीछे आपको ये 3 पुस्तक दिखाई दे रही है। एक दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए है, जो 2020 पेपर के साथ दी गई है, जिसमें संपूर्ण सिलेबस का कवरेज दिया गया है। एक दिल्ली पुलिस का अभ्यास पेपर सेट है, जिसमें 24 अभ्यास पेपर सेट है, जिसमें लगभग 2400 प्रश्नों के साथ दिए गए हैं। और एक पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान है, जो हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको सहायता देगी। आगे देखिए, दिल्ली पुलिस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम विदेशी आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? तो इसमें जो ऑप्शन ए है, देखिए, अकबरनामा। ऑप्शन बी है तबकात ए अकबरी। और ऑप्शन सी है शाहनामेही। और ऑप्शन डी है किताब उल हिंद। तो इसमें जो आंसर आएगा वो डी आएगा, किताब उल हिंद। तो देखिए, ये जो पुस्तक है किताब उल हिंद, ये किसने लिखी है? तो आप बताएंगे अल-ब्रूनी ने। अब ये अल-ब्रूनी कौन है? तो एक लुटेरा जिसका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के साथ अल-ब्रूनी भारत आया था, जिसने अरबी भाषा में किताब उल हिंद लिखी। तो यहाँ पे जो अरबी भाषा है उसमें आंसर आपका डी सही होगा। किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? तो आप बताएंगे 80 अध्याय हैं। महमूद गजनवी के दरबार में एक कवि और थे, जिसका नाम था फिरदौसी। और फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शाहनामा। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 1191 में अफगान शासक सुल्तान महमूद गोरी को किसने हराया था, लेकिन 1192 में उससे हार गए थे? तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो गोविंद राज चतुर्थ। ऑप्शन बी है राजा राज प्रथम। ऑप्शन सी है पृथ्वीराज तृतीय। और ऑप्शन डी है जेंद्र राज। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। भारत के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, जिसका नाम है तराइन के युद्ध। पहला जो तराइन का युद्ध है वो 1191 में हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और पृथ्वीराज चौहान कौन से हैं? तृतीय। दिल्ली से अजमेर तक के शासक है पृथ्वीराज चौहान, और एक मोहम्मद गौरी के बीच हुआ 1191 में। जो तराइन का पहला युद्ध है उसमें तो जीते थे पृथ्वीराज चौहान, लेकिन जो दूसरा युद्ध है तराइन का वो 1192 में हुआ,
और ये युद्ध भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। लेकिन इस युद्ध में गौरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हार गया। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यही है कि मोहम्मद गौरी को किसने हराया। तो देखो इसमें मोहम्मद गौरी हारा है, पृथ्वीराज चौहान जीता, लेकिन 92 में उससे हार गया। तो देखिए गौरी से पृथ्वीराज चौहान 92 वाले युद्ध में हारे, जो तराइन का दूसरा युद्ध है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गौरी की खास बात यह बताई जाती है कि मोहम्मद गौरी जो गलती एक बार करता है उसे दोबारा नहीं दोहराता। इसने जो गलती तराइन के पहले युद्ध में की, उसने उस गलती को दोबारा नहीं दोहराया और अपनी बड़ी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने आया। और पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि है उसका नाम है चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने एक रचना की है जिसका नाम है पृथ्वी राज रासो। ऐसा नहीं है कि तराइन के केवल 2 युद्ध हुए हैं, तराइन के कुल 3 युद्ध है। और जो तराइन का तीसरा युद्ध है, 2 तो हमने यहां पढ़ लिया है जो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, लेकिन तीसरा युद्ध और है तराइन का। और तराइन का जो तीसरा युद्ध है ये 1215 में इल्तुतमिश जो एक गुलाम शासक है और यल्डोज, इन दोनों के बीच में हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध। और इस युद्ध को इल्तुतमिश जीत गए हैं। आगे चलते हैं। सल्तनत काल 1206 एडी से 1526 एडी, एडी का मतलब होता है ईस्वी हिंदी में, के दौरान कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 3। तो समझते हैं। दिल्ली सल्तनत, तो देखिए इस दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश आते हैं। और राजवंश जो 5 है उनका क्रम इस प्रकार है। गुलाम वंश आता है जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो मोहम्मद गौरी का एक दास है। दूसरा, इनके बाद आएगा खिलजी वंश जिसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। नंबर 3, तुगलक वंश जिसके संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक थे। नंबर 4, सैयद वंश जिसके संस्थापक खिजर खां थे। और 5, लोदी वंश जिसके संस्थापक बहलोल लोदी थे। और बहलोल लोदी इस वंश के संस्थापक है, लेकिन इस वंश के जो अंतिम शासक है उसका नाम था इब्राहिम लोदी, जिसकी हत्या बाबर पानीपत के पहले युद्ध में कर देगा, जिसके बाद लोदी वंश खत्म हो जाएगा और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो जाएगी। तो इस प्रकार से 5 वंश का क्रम है। कई बार तो आपको 5 वंश देकर क्रम पूछ लेगा, बताइए सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो ये क्रम में लिखे मैंने, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो इसमें देखो ऑप्शन सी कहाँ है, सी में है 5, तो इसमें सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा ब्लैंक में स्थित है सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी कटक, ऑप्शन डी है बुरहानपुर। तो देखिए
गुलाम वंश के जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक तो इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया, मतलब कुतुब मीनार की इन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन पूरा किया इल्तुतमिश ने। दूसरा, इन्होंने एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम। इस मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, दिल्ली में है ये मस्जिद। और तीसरे नंबर पर देखिए, इन्होंने निर्माण करवाया 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद ही है। कहते हैं मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 2.5 दिन के झोपड़ा जिस स्थान पर बनवाया गया, पहले वहां पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, एक संस्कृत स्कूल या विश्वविद्यालय जो भी है, लेकिन संस्कृत का एक स्थान था जहां संस्कृत सिखाई जाती थी। तो इसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो इसमें जो ऑप्शन बी है अजमेर, वो सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी? तो ऑप्शन ए 1234, ऑप्शन बी 1238, ऑप्शन सी 1232 और ऑप्शन डी 1236। तो पहले तो रजिया सुल्तान के बारे में समझते हैं। रजिया सुल्तान ये भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली सल्तनत में। दूसरी बात, इन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग किया। तीसरी बात, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री है? तो आप बताएंगे इल्तुतमिश की। ये भी गुलाम वंश के थे, रजिया सुल्तान भी गुलाम वंश के हैं। नंबर 4 देखिए, रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है वह 1236 से 1240 तक है, और रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में हुई। और रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? कैथल में। और कैथल कहाँ है? हरियाणा में। तो अब देखिए, किस वर्ष सुल्तान बनी रजिया सुल्तान दिल्ली की? तो 1236 बनी है, तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए, सुल्ताना रजिया बेगम के पिता कौन थे? अभी हमने पिछले क्वेश्चन बात की है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। बाकी इसमें ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के संस्थापक है। एक है बलबन, ये भी गुलाम वंश के ही आते हैं। बलबन ने ही पेबोस और सिजदा प्रथा की शुरुआत की थी। बलबन ने ही अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। बलबन ने ही एक फारसी त्योहार नवराज या नौराज की शुरुआत की। और जो अलाउद्दीन खिलजी है
खिलजी वंश के सबसे महान शासक आते हैं। आगे देखिए, आमीर खुसरो एक शाही कवि है, निम्न में से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो ऑप्शन डी है सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, वो सही आंसर होगा। तो आमीर खुसरो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के, और निजामुद्दीन औलिया जिसके शिष्य थे वो थे बाबा फरीद। तो कहने मतलब है गुरु के गुरु। तो अमीर खुसरो जिसके शिष्य वो औलिया, औलिया जिसके शिष्य थे वो बाबा फरीद। आमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो देखिए आंसर आपको करना है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। आमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिला में हुआ था। आमीर खुसरो को भारत का तोता कहते हैं, और आमीर खुसरो को ही तबला और सितार का आविष्कारकर्ता माना जाता है। इसमें जो ऑप्शन सी है शेख सलीम चिश्ती, तो देखिए शेख सलीम चिश्ती ये बहुत महत्वपूर्ण एक संत थे, और जो शेख सलीम चिश्ती है अकबर की जिंदगी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी शेख सलीम चिश्ती का था। और शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में है, और फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने। इनके नाम के बीच में सलीम आता है। शेख सलीम चिश्ती, तो इनके नाम के बीच में जो सलीम आता है, इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, जो आगे चलकर जहांगीर बना। आगे देखिए, दिल्ली के निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहां साफ साफ लिखा है दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान। तो एक खिलजी वंश का सबसे महान शासक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी है, और जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इन्होंने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने जिस सेनापति को भेजा था उसका नाम था मलिक काफूर, और मलिक काफूर अपने इस अभियान में सफल भी रहा दक्षिण भारत पे। तो इसमें पूछा गया है वो सुल्तान कौन था, तो आप बता देंगे अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने जिसे भेजा था वो मलिक काफूर था। और इसी मलिक काफूर को तेलंगाना के शासक जिसका नाम प्रताप रुद्रदेव थे, तो प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना के शासक ने मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा दिया था। और ये कोहिनूर का हीरा कहां से निकला था? तो गोलकुंडा की खान से, और गोलकुंडा की खान कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार
विनिमय नीति के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे? तो इसमें ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है नसरुद्दीन महमूदी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जिसने शुरुआत की थी वह जाता है अलाउद्दीन खिलजी, तो ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष मालवा मतलब मध्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया था? तो ऑप्शन ए है 1367 ईस्वी, 1453 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1305 ईस्वी और डी है 1435 ईस्वी। इसमें जो सही आंसर आएगा वो है सी, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर कब्जा किया। और जो खिलजी है इन्होंने रणथंबोर पर भी कब्जा किया, आक्रमण किया मतलब, और इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर भी आक्रमण किया था। तो रणथंबोर और चित्तौड़गढ़ और मालवा इन सब पर आक्रमण और हमला करने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था। रणथंबोर पर इन्होंने आक्रमण किया था 1301 में और चित्तौड़गढ़ पर किया था 1303 में। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी मदरसा और मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है लाहौर। इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दिल्ली, तो ऑप्शन ए सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी मकबरा। इसके अलावा कुछ प्रमुख मकबरे भी आते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले इब्राहिम लोदी का मकबरा, तो आप बता देंगे पानीपत। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए बाबर का मकबरा, तो आप बता देंगे काबुल। अगर आपसे पूछ लिया जाए हुमायूं का मकबरा, तो आप बता देंगे दिल्ली। अगर आपसे अकबर का पूछे तो बता देंगे सिकंदरा, ये कहाँ पर है? आगरा में। अगर पूछा जाए जहांगीर, तो जहांगीर का है लाहौर में। लाहौर में कहाँ पर है ये? शाहदरा में। फिर आते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ का पूछा जाए तो बता देंगे आगरा। अगर आपसे पूछा जाए औरंगजेब का, तो औरंगजेब का जो मकबरा है वो दौलताबाद। अगर दौलताबाद ऑप्शन में नहीं आए तो औरंगाबाद। और एक अंतिम मुगल बादशाह थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये मुगलों के अंतिम बादशाह है और इनका जो मकबरा आता है वो कहाँ पर है? रंगून में। और रंगून मतलब है बर्मा। तो आपको एक बात हमेशा ये याद रखनी है कि 3 मुगल बादशाह ऐसे हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर है। एक बाबर मकबरा काबुल, एक जहांगीर मकबरा लाहौर और एक बहादुर शाह जफर द्वितीय मकबरा रंगून। ये 3 मुगल बादशाह ऐसे जिनका मकबरा भारत से बाहर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मान लीजिए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो बता देंगे सासाराम जो बिहार में स्थित है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन ए है आगा हसन अमानत, ऑप्शन बी है वाजिद अली, ऑप्शन सी है मिर्जा गालिब और ऑप्शन डी है आमिर खुसरो। तो इसमें जो आंसर आएगा वो डी सही होगा, आमिर खुसरो।
और अगर हम मिर्जा गालिब की बात करें तो देखिए 1857 की क्रांति जिस कवि ने अपनी आंखों से देखी वो मिर्जा गालिब है। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चौर मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो देखिए ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है अकबर। तो इसमें जो आंसर आएगा वो ए सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए अगर आपसे पूछे सीरी का फोर्ट किसने बनवाया, आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी, और क्वेश्चन में जो हौज खास है वो भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही बनाया गया है। आगे है मोरक्को। मोरक्को एक देश है जो कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में 14वीं शताब्दी में भारत आया था? तो ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है जलालुद्दीन खिलजी। इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। और इब्न बतूता की एक रचना भी है जिसका नाम है रहला। आगे देखिए बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? तो ऑप्शन ए है गलासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है मोहम्मद तुगलक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो मोहम्मद तुगलक है, बेगमपुरी मस्जिद जिनके शासनकाल में बनी है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए इसमें जो आंसर वो तो सी आ जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गए। लेकिन जो इसमें ऑप्शन डी है ऐबक, ऐबक की राजधानी लाहौर थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐबक की राजधानी क्या है? लाहौर। और लाहौर से दिल्ली जो राजधानी लेकर आया उसका नाम इल्तुतमिश है। तो देखिए आप समझिए यहां पर ऐबक की राजधानी लाहौर और लाहौर से दिल्ली ले जाने वाला दिल्ली सल्तनत की राजधानी वो इल्तुतमिश था। और दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद ये महाराष्ट्र में है और दौलताबाद का मतलब है देवगिरी। तो दिल्ली से देवगिरी ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक को एक बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। बुद्धिमान भी है और मूर्ख भी है। सबसे पढ़ा लिखा दिल्ली सल्तनत में यही था। ये जो भी फैसले लेता सब उल्टे हो जाते, तो इसलिए इसे बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा गया है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? तो अब इन्हें पिछले क्वेश्चन में बात करिए तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा देवगिरी। अगर यहाँ पे देवगिरी ऑप्शन नहीं होता तो ऑप्शन होता दौलताबाद। ऐसा कहा जाता कि दिल्ली में एक बीमारी फैल गई थी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी बीमारी फैलने के बाद दिल्ली से ले गए थे दौलताबाद, फिर दौलताबाद से फिर दिल्ली दोबारा ले आए थे अपनी राजधानी को। अगला क्वेश्चन देखिए किस दिल्ली सुल्तान ने टोकन मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा तरह पेश किया? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन
सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है बाहुल लोदी। तो देखिए इसमें जो सही आंसर आपका आ जाएगा वो आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया, तो आप बताते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अगरसेन की बावली ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं स्थित है। तो इसमें ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसमें जो सही आंसर आएगा वो दिल्ली होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोदी वंश के संस्थापक शासक है। ऑप्शन ए है बहलोल खान लोदी, ऑप्शन बी है दौलत खान लोदी, ऑप्शन सी है इब्राहिम खान लोदी और ऑप्शन डी है सिकंदर खान लोदी। इसमें जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका बहलोल लोदी, क्योंकि संस्थापक पूछा है। जो ये लोदी वंश है, इस लोदी वंश के 3 प्रमुख शासक आते हैं और 3 प्रमुख शासक इस प्रकार है। इसके संस्थापक तो बहलोल लोदी है जिसने बहलोल सिक्के जारी किए थे, और दूसरे आते हैं सिकंदर लोदी जो इस वंश के एक महान शासक है। सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर की स्थापना की थी जहाँ पे ताजमहल स्थित है। और सिकंदर लोदी के बाद आते हैं इब्राहिम लोदी जो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर के हाथों से मारे गए, और यहीं पर इस लोदी वंश का ख़त्म हो जाता है। और जो लोदी वंश है ये दिल्ली सल्तनत में भारत का प्रथम अफगान वंश है, क्योंकि अफगान के रहने वाले थे। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही है। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम दिल्ली पुलिस भर्ती और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।